Good morning student, this is Rashmi Singh here. Today I am going to teach you science of class 8 and this is the chapter 4 metals and non-metals which we have already learned in the previous parts about the displacement, reaction, properties of metals and non-metals. Today I am going to discuss about the uses of some metals and non-metals. So starting from the iron, uses of iron. Pig iron is hard and brittle form of iron with a high carbon content. It is used to make पाइप, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग, सिलेंडर एक्सेट्रा. सो बेसिकली पिग आयरन एक टाइप का आयरन ही है बट इसमें आयरन प्लस कार्बन प्रेजेंट होगा. कार्बन की वैल्यू ज़्यादा होगी 60 to 70% और इसका यूज़ पाइप, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग्स बनाने में किया जाता है. आर्टिकल्स सच एज नेल, bolts, chain, wires, nets, agriculture tools, etc. are made by hammering heated wrought iron. Wrought iron is a tough malleable form of iron with very little carbon content. अब देखिए यहाँ जो ये पॉइंट्स है ना बच्चों, इसमें ओनली आयरन का यूज़ नहीं किया गया, आयरन प्लस कार्बन. बस किसी में कार्बन की वैल्यू ज़्यादा है, किसी में कार्बन की वैल्यू कम है. सेकेंड पॉइंट में आपके कहा कि हम एक ऐसा आयरन प्रिपेयर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ होगा पर इसमें कार्बन की कंटेंट कम होगी और इसका यूज़ बनाया है. इसके यूज़ से बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर टूल्स बनाए जाते हैं. थर्ड पॉइंट दिया गया स्टील. स्टील का यूज़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, शिप, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस बनाने में किए जाते हैं. स्टील जो होता है इसमें 1.05 से लेकर 1.5% कार्बन प्रेजेंट होता है. स्टेनलेस स्टील वो स्टील होता है जो आपके घर में बर्तन, आपने जो बर्तन आपके घर में स्टील के यूज़ की जाती है वो स्टेनलेस स्टील है. अब हम लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग आयरन में स्टील के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आयरन का ही एक रूप है स्टील. इसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यूरिफाइड करके स्टील प्रिपेयर किया जाता है. यूजेस ऑफ कॉपर. कॉपर का यूज़ इलेक्ट्रिक वायर्स और केबल्स में किया जाता है. कॉपर कॉइल्स का यूज़ भी बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में किया जाता है क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. इट इज़ यूज टू मेक हीटिंग यूटेंसिल्स, कार रेडिएटर्स एंड कैलोरीमीटर्स. इट फॉर्म्स यूजफुल एलॉयज. एलॉयज जो होता है इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, तो आप अभी याद रखिएगा कि एलॉयज बनाने में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है. यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज इंक्रीजली रिप्लेसिंग कॉपर एज इलेक्ट्रिक कंडक्टर स्पेशली इन ओवरहेड केबल्स. सो अब आज के समय में लोग क्या कर रहे हैं, कॉपर की जगह पे एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं एज ए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में. इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स. कुकिंग यूटेंसिल्स देखिए पहले तो कॉपर के होते थे, फिर इन्होंने एल्यूमिनियम के भी अब यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, जिंक के भी यूटेंसिल्स बनाना स्टार्ट कर दिए. एल्यूमिनियम फॉइल जो आप यूज़ करते हैं घर में फूड को पैक करने के लिए, एल्यूमिनियम पाउडर इज़ यूज एज अ पेंट टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. सो एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़, एल्यूमिनियम पाउडर से ना आयरन के ऊपर जो पेंटिंग कर दी जाती है तो उससे उसमें जंग लगने की समस्या का समाप्त हो जाता है, मतलब समाधान हो जाता है एक तरह समझ लीजिए. एल्यूमिनियम अलॉयज आर लाइट एंड स्ट्रॉन्ग. दे आर यूज टू मेक बॉडीज एंड इंजन पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड कार. एल्यूमिनियम अलॉयज का यूज़ बॉडी पार्ट्स बनाने में भी किया जाता है, किसकी, एयरक्राफ्ट एंड कार्स की. यूज़ ऑफ जिंक. सो जिंक का यूज़ ड्राई सेल्स में किया जाता है. ड्राई सेल्स आपको पता है जो सेल्स हम लोग अपने टॉर्च में या वॉश में यूज़ करते हैं वही आपके ड्राई सेल्स होते हैं. इसके अलावा इट इज़ यूज इन कोटिंग आयरन शीट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. दिस द प्रोसेस इज नोन एज ग्लेवेनाइजिंग ऑफ आयरन. इसका यूज़ आयरन को ग्लेवेनाइज्ड करने में, आयरन को प्रिवेंट करने में भी किया जाता है. इस प्रोसेस को ग्लेवेनाइजिंग ऑफ आयरन कहा जाता है. इसमें करते क्या है, ये जिंक की कोटिंग आयरन की शीट पे कर दी जाती है जिससे आयरन पे रस्ट न लग सके, जंग न लग सके. It is used in the preparation of useful alloys such as brass, bronze and German silver. Alloys का मतलब क्या होता है, अब हम आपको थोड़ा सा बता ही देते हैं. Alloys का मतलब होता है जब किसी एक एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट को मिक्स करके कोई थर्ड एलिमेंट प्रिपेयर किया जाए तो उसी को आप एलॉयज समझ लीजिए. ज़्यादा डिटेल में हम आगे आपको पार्ट में बता देंगे. कुछ मेटल्स और हैं जैसे लीड. Lead is mainly used for making electrodes and for automobile batteries. It is used for making alloys such as soldium type metals. So आपको इसको लर्न करना पड़ेगा बच्चों कि निकल का यूज़ कहाँ होता है, क्रोमियम का यूज़ कहाँ होता है. हम एक बार रीड कर रहे हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा. स्टील और आयरन प्लेट्स विद कोटिंग ऑफ टिन आर यूज टू मेक फूड कंटेनर्स. अब देखिए स्टील और आयरन प्लेट्स में टिन की कोटिंग कर देते हैं और उसका यूज़ जो फूड कंटेनर्स नहीं मिलते, जो आप जैसे आप बाहर से कोई फूड आइटम खरीदते जो आपको कंटेनर में पैक करके मिलते हैं, तो उस कंटेनर में टिन की कोटिंग की रहती है और जो मेन प्रोडक्ट रहता है वो आयरन होता है. मतलब आयरन के ऊपर ये लोग टिन की कोटिंग करके आपको प्रोवाइड करते हैं. क्रोमियम का यूज़
बाइसिकल हैंडल्स में, कार बम्पर्स में किया जाता है। क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड एंड ऑन आयरन गिव्स इट अ कोरोजन रेजिस्टेंट शाइनिंग फिनिश, फॉर एग्जांपल इन हैंडल्स ऑफ बाइसिकल और कार बम्पर्स। तो बेसिकली हमने देखा होगा कि यहाँ अलग अलग मेटल्स का यूज़ कोटिंग करने में किया जाता है। जैसे हम किसी चीज़ में दीमक ना लगे इसलिए उसको पेंट कर देते हैं, प्राइमर से पेंट कर देते हैं, वैसे ही जंग ना लगे इसलिए उसको ऑयल पेंट से पेंट कर देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ। तो यहाँ भी ये लोग कहते हैं कि जिस स्टील के ऊपर टिन की कोटिंग की जाती है फूड कंटेनर्स के लिए, क्रोमियम की कोटिंग की जाती है हैंडल ऑफ बाइसिकल, कार बम्पर्स बनाने के लिए, निकल इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है दूसरे मेटल्स पे जिससे कि कोरोजन रेजिस्टेंट फिनिश है। कोरोजन रेजिस्टेंट फिनिश का मतलब कि हम क्यों दूसरे मेटल पर कोटिंग करेंगे, जिससे कि जिस मेटल पे हम कोटिंग करेंगे उस पर रस्टिंग ना हो सके, उस पर जंग ना लग सके और उसका हम यूज़ किसी दूसरी चीज़ के लिए कर सकें। Titanium is a light, strong, corrosion resistant metal. It is used to make body of aircrafts. Mercury, being a liquid at room temperature, is used in thermometers and barometers. तो हमने देखा कि आयरन का यूज़ ओवरऑल हम याद कर लें कि आयरन का यूज़ स्टोरेज टैंक, रेलिंग्स, पाइप, सिंक्स में किया जाता है, बट इसमें प्योर आयरन नहीं है, इसमें कार्बन भी प्रेजेंट है। बस कहीं कार्बन की मात्रा कम है तो कहीं कार्बन की मात्रा ज़्यादा है। जब कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो उसका यूज़ पाइप, सिंक, स्टोरेज टैंक्स बनाने में किया जाएगा, कम रहेगी तो बोल्ट्स, चेन्स, एग्रीकल्चर टूल्स बनाने में किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग इसमें कहा गया है कि स्टील का यूज़ बिल्डिंग, शिप, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस बनाने में किए जाते हैं। कॉपर के यूजेस, तो वो कॉपर वाइडली यूज्ड किया जाता है इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने में। क्यों? क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अलावा कार रेडिएटर्स, कैलोरीमीटर्स में भी कॉपर का यूज़ किया जाता है। एल्यूमिनियम जो आपके होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स, पैकिंग फूड, टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, इन सब जगह एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है। जिंक आपका मेनली ड्राई सेल्स में यूज़ किया जाता है। आयरन की शीट पे कोटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को ग्लेवनाइजिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। लीड जो आपका होता है ऑटोमोबाइल बैटरीज में, क्रोमियम हैंडल ऑफ बाइसिकल्स में, निकल कोरोजन रेजिस्टेंट फिनिश के लिए, अदर मेटल्स पे, ये सब इलेक्ट्रोप्लेट किया जाता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर कोटिंग की जाती है। यूजेस ऑफ कॉमन नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। So uses of silicon. Silicon is extremely used in electronic computer industry to make device such as transistor, microchip and solar chip. So जो basically transistor, microchip का कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है वो सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। ठीक है। It is used to manufacture silicons which are used for making waterproof clothes, grease and polish. They are used in material for electric appliances, insulating material for electric appliances. तो बेसिकली सिलिकॉन का यूज हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बहुत ज़्यादा किया जाता है। सल्फर इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में किया जाता है जो कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ यूज इन द वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर विच मेक्स रबर हार्ड इनफ टू बी यूज इन टायर्स। देखिए इसमें सल्फर का यूज़ किया जाता है रबर को हार्ड करने के लिए। जब रबर हार्ड होता है तो उसी के बाद उसको टायर्स में यूज़ किया जाता है। जो आपकी टायर बनी होती है पूरी रबड़ की बनी होती है और इसके अंदर जो हार्डनेस आती है वो सल्फर की वजह से ही आ पाती है। स्किन ऑर्नामेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि इट हैज़ अ फंगर्शिडियल प्रॉपर्टीज़। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आपको कहीं दाद या खुजली जैसी हो जाती है बीमारी तो उसमें जो हम ऑर्नामेंट्स लगाते हैं उसमें भी सल्फर प्रेजेंट होता है। बीइंग एन इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड इट इज़ यूज टू स्प्रे फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट पेस्ट एंड डिजीज। सो इस सल्फर का यूज़ जैसे अगर मान लीजिए खेतों में या सब्जियों पे, फलों पे कीड़े लग जाते हैं तो वहाँ पे सल्फर का यूज़ किया जाता है एज ए इंसेक्टिसाइड एंड फंगिसाइड। Phosphorus is used in making matchboxes and in firework industry. It is used in the manufacture of phosphate fertilizer. So matchboxes और firework, जो matchboxes आपके जो माचिस की तीली होती है ये फॉस्फोरस का यूज़ इसमें होता है। तो याद रखिएगा क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यूजेस ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन एज ए coal used as a fuel. Carbon as a charcoal is used in filters to purify air and water. Carbon as a diamond is used in jewelry and in making cutting tools. Carbon as a graphite is used in making of lead of pencil, electrode in dry cells and electric acres as a lubricants. So basically कार्बन का यूज़ सबसे पहले तो आप अपनी पेंसिल की लीड में देख सकते हैं। जो आपके घर में सेल यूज़ करते हैं, जो बैटरी आप यूज़ करते हैं उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन का ही रूप है डायमंड जो ज्वेलरीज में यूज़ किया जाता है। कार्बन का ही रूप है चारकोल जो आपके
वाटर को प्यूरिफाई करने में यूज़ किया जाता है। कार्बन का ही एक रूप है कोल, जिससे आप एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। एंड दिस इज द लास्ट वन, यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। सो बेसिकली हाइड्रोजन आपका एक नॉन मेटल है और इसका यूज अमोनिया गैस मैन्युफैक्चर में किया जाता है लेबोरेटरीज में। फर्टिलाइजर्स सच एज यूरिया अमोनियम सल्फेट बनाने में किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर लीड एंड टिन में किया जाता है। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन इज यूज फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। मेटल्स की वेल्डिंग मतलब आप जानते होगे ना, मेटल्स को जोड़ने में, मेटल्स को कट करने में ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है। जब ऑक्सीजन जलता है, जब हाइड्रोजन जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, तो ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम बनाता है, जो उसमें से आग निकलती है और उसी का यूज़ मेटल्स को कट करने और वेल्डिंग करने में किया जाता है। आपने देखा होगा कभी मेटल्स को कट करते वक्त। Hydrogen is considered non-polluting fuel of the future. Considerable amount of research is being carried out to use it efficiently as a fuel. So hydrogen एक आपका non-polluting fuel है, मतलब कि हाइड्रोजन के यूज से पोल्यूशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए साइंटिस्ट इस चीज़ का यूज सोच रहे हैं कि कैसे हम हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकें। अब देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताए थे, ऐसे एलिमेंट जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ हो। तो यहाँ आपका जो हमने सिलिकॉन पढ़ा था ना, ये आपका मेटलॉइड्स है। उसके बाद जो हमने हाइड्रोजन पढ़ा, ये आपके नॉन मेटल्स हैं। अब बचा नोबल मेटल्स एंड कोरोजन ऑफ मेटल्स, रस्टिंग ऑफ आयरन। सो बेसिकली पहले हम नोबल मेटल्स पढ़ लेते हैं। Silver and gold are present at the bottom of reactivity series of metals. They are unreactive metals and do not react with water, acid and alkalis. Therefore, they occur in the free state in nature. They are known as noble metals. ऐसे metals जो अपनी reactivity series में सबसे नीचे हैं, हमने तो ये दूसरे मेटल से जल्दी रिएक्ट नहीं करते और एसिड वाटर इन सब से भी रिएक्ट नहीं करते, हमेशा फ्री स्टेट में ऑकर करते हैं, इसलिए हम इन्हें नोबल मेटल्स कहते हैं। इवन प्लेटिनम के पास भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसीलिए आपने कभी सुना नहीं होगा कि सोना मैंने रखा था उसमें जंग लग गया, कोई भी टाइप ये रिएक्शंस नहीं करते, क्योंकि रिएक्टिविटी टेबल में सबसे नीचे होते हैं। ना तो एसिड से रिएक्ट करेंगे, ना वाटर से रिएक्ट करेंगे, इन्हें नोबल मेटल्स कहा जाता है। अब इनका यूज़ होता कहाँ है? नोबल मेटल्स आर मेनली यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एज दे आर अनरिएक्टिव एंड ऑर्नामेंट्स मेड फ्रॉम देम डू नॉट लूज देयर शाइन ईजिली। इनका यूज़ ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है क्योंकि ये अनरिएक्टिव होते हैं और जो इनकी चमक रहती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। गोल्ड और सिल्वर are used to give a decorative and protecting coating on other metal by the process of electroplating। अब देखिए बहुत लोग होते हैं कि जिनके पास नहीं इतना पैसे कि वो सोने की चीज़ खरीद सकें, तो वो दूसरे मेटल पे सोने की या गोल्ड या सिल्वर की कोटिंग करवा के उसको यूज़ करते हैं। आपने सुना होगा इसे। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग हाई वैल्यू कॉइन्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। प्लेटिनम इज यूज इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर आर मेड अप ऑफ platinum iridium alloys. Being highly prized, number of people invest their money in noble metals or ornaments from there, especially in times which our economy is not doing well. So basically अब आज ही आप देख लीजिए, आज कोरोना वायरस का टाइम है तो लोग गोल्ड और सिल्वर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जब हम किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी मार्केट की प्राइस बढ़ती हुई चली जाती है। और प्लेटिनम गोल्ड सिल्वर आपके इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है कोरोजन ऑफ मेटल्स एंड रस्टिंग ऑफ मेटल्स। सो जो हमारा लास्ट पॉइंट होगा उसमें हम पूरा क्लियर कर देंगे। मैं आपसे ये उम्मीद रखती हूँ कि आप ये सारे यूजेस मेटल नॉन मेटल्स के इनको एक बार लर्न करेंगे और समझेंगे। कोई भी इशू होता है तो आप प्लीज़ मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।